तेरी खेती बाड़ी मेरी खेती बाड़ी। एंड ईवू चिंग इज बैक और ईवी को इतना मजा आता है कि ऐसे। सो हाउ वाज द फर्स्ट डे? I want cake. It's tooth of cake. हाय एवरीवन, नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। वेलकम बैक टू दीप्स ऑल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज का जो व्लॉग है वो कुछ दिनों का मिक्स्ड व्लॉग है। एक्चुअली मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बच्चों का जो फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, क्योंकि मैंने रिकॉर्ड भी किया था। अब फर्स्ट डे जो स्कूल वाला व्लॉग था वो भी ऑलरेडी लंबा हो गया था, और पिछली जो 2 वीडियो गई हैं स्पाइस ऑर्गेनाइजेशन और श्री सत्यनारायण भगवान पूजा वाली, दोनों ही वीडियो अपने आप में काफ़ी लंबी थी, तो मैं वो पार्ट इंक्लूड नहीं कर पाई। बट आज के व्लॉग में मैं आपके साथ बच्चों के फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। एक्चुअली बच्चे खुद ही आपको बता देंगे, तो वीडियो में वो आपको देखने को मिलेगा। अब आ जाते हैं आज के दिन में। तो फ़िलहाल लंच टाइम है और मैं नीचे आई हूँ। 1:30 बजे के करीब हम दोनों ब्रेक लेते हैं, साथ खाना खाते हैं, थोड़ी बहुत देर बैठते हैं और फिर वापस जाके 2 बजे हम काम पे लग जाते हैं। यूजुअली जो है बिल्कुल एक ही टाइम पे हम दोनों नीचे आते हैं, बट आज विकास की मीटिंग चल रही थी और कई बार ऐसा होता है कि 5-7 मिनट ऊपर नीचे लग ही जाते हैं। खाना जो है वो मैं सुबह ही बना देती हूँ और इस टाइम पे बस फ्रेश रायता हो जाता है, साथ में सैलेड कट कर लेती हूँ। और जो रायता है वो हमें पीने वाला पसंद आता है खाने के साथ, जैसे बटर मिल्क और छाछ होता है। तो मिंट वाला मैंने रायता बनाया है और सैलेड में बस अभी मैं क्यूकम्बर ही कट कर रही हूँ। यूजुअली कैरेट जो होती है मैं पील करके रखती हूँ, बट अभी ख़त्म हो गई थी पील्ड, तो इस वजह से सिर्फ यहाँ पे मैं क्यूकम्बर ही कट कर रही हूँ। जब हम दोनों साथ आते हैं तो विकास क्रॉकरी निकाल देते हैं और रायता बना देते हैं, मैं सैलेड कट कर लेती हूँ, फिर वो राइस वगैरह गरम कर लेते हैं और मैं दाल सब्जी गरम कर लेती हूँ। तो इस तरह से दोनों मिलजुल के ये ब्रेक वाला जो टाइम है यूटिलाइज़ करते हैं और जल्दी से जल्दी ये काम ख़त्म करने की कोशिश भी करते हैं, ताकि खाना खा के 10-5 मिनट हम आराम से सोफ़े पे बैठ जाएं, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए। अदरवाइज़ खाते ही फिर एकदम से डेस्क पे जाना और काम करना वो थोड़ा सा टफ़ पड़ता है, क्योंकि बचपन से ही आदत है कि खाना खा के चलो थोड़ी देर लेट लो। तो लेटने का तो खैर मौका मिलता नहीं, बट ये है कि सोफ़े पे थोड़ा सा रिलैक्स हो ही जाता है। आज लंच में मैंने उड़द की दाल बनाई थी, साथ ही मैंने मटर मशरूम की सब्जी बनाई थी, साथ में रागी वाली रोटी है और रायता सैलेड जो है वो अभी हमने यहाँ पे कर ही लिया है। तो अभी आराम से बैठ के गर्मा गर्म अपना लंच इंजॉय करते हैं, साथ साथ हमारी बातें भी चलती रहती हैं। विकास के प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है और मेरे प्रोजेक्ट में क्या चल रहा है, तो वही इस टाइम पे कुछ इस तरह की बातें भी हो जाती हैं। अदरवाइज़ फिर जब वर्क डन हो जाता है फिर हम वर्क से रिलेटेड कुछ भी बात नहीं करते हैं। अदरवाइज़ दिमाग जो है वो बस उसी एक जगह पे लगा रहता है। अच्छा, अगर आप भी वर्क फ्रॉम होम करते हैं, आपका रूटीन किस तरीके का रहता है? आई फील लाइक कि जब हम ऑफिस जाते हैं ना, तो ठीक है एक 9 to 5 वाली विंडो है, जो भी सर्टेन टाइम है। फिर आप जब घर आते हैं ना तो वो पूरा टाइम आपका घर का होता है। लेकिन जब वर्क फ्रॉम होम होता है ना, तो जो वो ब्रेक मिलता है उसमें आप घर के काम फिनिश करने की कोशिश करते हैं, तो वो रिलैक्स नहीं मिलता। और आई थिंक इट्स 24 आवर, जैसे ही आपको टाइम मिलता है चलो लैपटॉप ऑन किया, ईमेल्स चेक कर लो, कुछ भी कर लो। तो मुझे लगता है कि वर्क फ्रॉम होम में आप ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहते हो और वो फ्री टाइम आपको नहीं मिल पाता है। तो खैर यहाँ पे अब हम दोनों ने मिलके फटाफट डिश वॉशर भी लोड कर दिया था। किचन मैंने जो है वो अच्छे से क्लीन कर दी है। मैं अकेली करती तो 10 मिनट लग जाती, विकास यहाँ पे साथ लग जाते। मैं थोड़े से बर्तन धो देती हूँ, झूठन निकाल देती हूँ, वो डिश वॉशर में लगा देते हैं, तो ये काम 5 मिनट में हमारा डन हो जाता है। खाना मैं एज इट इज़ यहीं पे छोड़ दूँगी, क्योंकि बच्चे भी जो हैं वो स्कूल से आके खाएंगे। और फिर क्योंकि सब्जी और दाल मैं शाम तक के लिए बना देती हूँ और मौसम यहाँ का ठंडा रहता है तो कुछ ख़राब नहीं होता है। तो इसके बाद थोड़ा सा रिलैक्स किया। मीटिंग मेरी कोई थी नहीं, ईमेल्स के रिप्लाई मैंने कर दिए थे, फ्री टाइम था। देन आई थॉट कि चलो आपके साथ 2 आउटफिट शेयर
कर देती हूँ जो मुझे सिया फैशन की तरफ से एज अ PR मिले थे। पहला जो है ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा कॉटन का एक ब्लैक अनारकली सूट है, शॉर्ट में है ये और बहुत कंफर्टेबल है, बिल्कुल एलिगेंट सा इसका लुक लगता है। ऑफिस पार्टीज़ वगैरह या फिर कोई छोटा मोटा फंक्शन या बच्चों की बर्थडे पार्टी, उसमें आप इसको कैरी कर सकते हैं। सिया फैशन एक ऑनलाइन क्लोथिंग वेबसाइट है जहाँ पे आपको बच्चों के, जेंट्स और वुमेन वेयर मिल जाते हैं। ट्रेडिशनल आउटफिट हैं, वर्ल्ड वाइड इनकी शिपिंग होती है और आजकल इनकी शिपिंग जो है वो फ्री है। तो बेस्ट टाइम, त्यौहार भी आ रहे हैं, शादी का सीज़न भी आ रहा है, आप चाहे तो कोई भी आउटफिट ले सकते हैं। वेबसाइट ज़रूर चेक कर लेना। बाकी जो ये 2 आउटफिट है, इन दोनों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगी और बाकी की डिटेल्स भी। कैसा लगा ये सूट? नेट का इसका दुपट्टा है और मुझे बिल्कुल लाइट वेट लगा ये और सच में बहुत प्यारा लग रहा था। इसके बाद एक है ये हैवी सूट और अनारकली ही है, लेकिन कैरी करने में इसमें भी कोई दिक्कत नहीं थी। दुपट्टा मुझे इसका बहुत पसंद आया, मेरे ख्याल से कुछ 2.25-2.5 मीटर इसकी लेंथ होगी, तो काफ़ी लंबा सा दुपट्टा है। इन केस अगर आप सर पे भी लेते हैं या फिर आप इसको किसी और सूट के साथ भी कैरी कर सकते हैं। और आई थिंक इस वाले सूट में जो है वो डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल है। मुझे ये पर्पल पसंद आया था, मैंने ये सेलेक्ट किया था और ये लेगिंग के साथ आता है। वैसे अगर आप विदाउट लेगिंग भी पहने, क्योंकि नीचे तक है तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अस्तर लगा हुआ है, बट अगर लेगिंग के साथ पहनना चाहते हैं तो वो भी आप पहन सकते हैं। लग रहा है ना कितना सुंदर। बैक जो है इसकी वो थोड़ी डीप है, लेकिन अगर आप इस तरीके का डिज़ाइन नहीं पहनते हैं तो आप पीछे की तरफ कपड़ा भी लगवा सकते हैं। सेम वही आप इसकी स्ट्रैप्स वगैरह जो हैं वो चौड़ी करवा सकते हैं। आई एम नॉट 100% श्योर कि ये फैब्रिक था या ये रेडीमेड था, बट आप इसको भी कस्टमाइज़ करा सकते हैं। तो यस, सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी और साथ में मैंने ईयररिंग्स भी चेंज करे हैं, किस किस ने नोटिस किया है। दुपट्टे के ऊपर बड़ी प्यारी सी लेस है और सूट जो है इसमें नीचे की तरफ बहुत ही प्रिटी कढ़ाई है, बहुत ही नीट। कौन सा आउटफिट आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट सेक्शन में मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। To the city streets, we began to feel the fire. तो चलिए, ट्राई ऑन वाला पार्ट जो है वो कंप्लीट हुआ। उसके बाद सूट की अच्छे से तह जमा के उसको मैंने बेड में रखा और इसके बाद मैं आ गई थी डेस्क पे, अपना यहाँ पे काम करने लगी हूँ। ये एक छोटा सा ना बेडरूम है जिसको हमने जो है वो एक क्लोजेट रूम बना लिया। इसमें कुछ वार्डरोब रखी हुई है, एक विकास की है, एक अद्वी की है, एक ये चेस्ट ऑफ ड्रॉर है जिसमें मैंने अपनी डेस्क बनाई है, बाकी ईवी के कपड़े यहाँ पे रहते हैं। तो ये काइंड ऑफ जो पूरा बेडरूम था ये हमने कन्वर्ट कर दिया क्लोजेट रूम और मेरी डेस्क के लिए, क्योंकि हमें इस रूम की ऐसे ज़रूरत नहीं थी। और ये वाला रूम एक ट्विन रूम है क्योंकि एटिक जो है वो इसी रूम से होकर जाता है। जो लोग हमसे पहले रहते थे उन्होंने अपने बच्चों का रूम बनाया हुआ था और जो जीने के नीचे जहाँ पे ये डेस्क मेरी लगी हुई है यहाँ पे उन्होंने सिंगल बेड लगाया हुआ था और जहाँ हमने वार्डरोब रखी हुई है वहाँ पे उन्होंने बच्चों की डेस्क लगाई हुई थी। खैर, ये था रूम का अपडेट। अभी आप देख लीजिए कि बच्चों का फर्स्ट डे एक्सपीरियंस कैसा रहा। एंड ईवू चिंग इज बैक और ईवी को इतना मजा आता है कि ऐसे ना पैर दिखा दो अपना। यस, फीट दिखा दो। और ईवी ने स्कूल में एंजॉय किया। One dress, Yes. one pants, 1 feet, 1 dress, 1 pant. No, two feet, foot. Okay. one dress, And 1 Evie. one body, 1 body. one hat, Yes. one shirt, Yeah. And where is eyes? one Where's your chin, eyes? Chin. Yeah. one ear, 2 ears. 3 legs, 3 legs. 2 legs. 4 nails, 4 nails. Okay, you counting 1, 2, 3. the eyes, Yeah, 2 eyes. 4 this control. Yes! All right. All done. Subscribe that wheel. Okay. There. Bye! Bye bye. Hi! Did you say subscribe to the channel? No. No. Hi! Hi. Welcome home, baby. She said welcome home बेटा, जैसे मैंने कहा था। तो यस, ये ईवी वॉज स्टार ऑफ द सेशन अवनिका बिकॉज शी डिडंट क्राई एट ऑल। इसने 2-3 बार पूछा ज़रूर है वेयर इज़ मम्मा, वेयर इज़ डैडी,
but she did not cry, and they were surprised कि वो potty trained थी, and she behaved so well. So I'm proud of her कि इसने अच्छे से किया. सुबह मुझे रोना आया अच्छा खासा, तो बिना बाय करे ना एकदम भाग गई अंदर. मैं टीचर से बात ही कर रही हूँ और ये चली गई अंदर. फिर मैं इसे बाहर विंडो से देख रही, आराम से सैंड पिट में जो है वो खेल रही थी. मैं कहा चलो सेटल है. फ्रेंड्स बने हैं इसके, और एक दो नाम बता रही है मुझे ये, बट अभी और बच्चे मिलेंगे देन पता नहीं. चॉकलेट, ओके. तो मिल्क. तो ईवी का तो सही रहा है आज का दिन. अभी अद्वी आई नहीं है. सो हाउ वाज द फर्स्ट डे? सब कोई था कि बताओ. ईवी का तो मैंने बता दिया, अपना तो आप खुद ही बता दो. It was good. इट वाज गुड. हाउस योर स्कूल? It's a bit boring, but it's good. यू मिसिंग प्राइमरी? Yeah. I miss primary a lot. व्हाई? It was more fun though. प्राइमरी में फन के साथ है ना बेटा. असली पढ़ाई तो अभी शुरू हुई ना. I haven't got any homework yet. I'm getting all of it next week. यस, दे एग्जाम की डेट शीट भी रिसीव हो गई हमें फर्स्ट डे में ही, है ना. तो आज कौन कौन से सब्जेक्ट है? Let me see. Science, history, English, Spanish, then performing arts. ये परफॉर्मिंग आर्ट्स, ये तो Drama. ड्रामा. सही है. यू विल बी परफेक्ट इन दैट, है ना. Wait, I know Spanish. ¿Cómo estás? ओह माय गॉड, जर्मन भी बोल के दिखा रही, तो सीख रही हो. Hallo, wie geht's? Du bist sehr gut. ओहो, सही है. तो कितनी लैंग्वेज पे कमांड होगी तेरी? इंग्लिश, French, English, German, and now Spanish. और Also हिंदी. हिंदी या 5, है ना. चल ठीक है, I वेरी can't गुड. speak them very good. Other than English. या I'm very good at it. Shoot I, shoot I. Shoot. ये लो तेरी खेती बाड़ी. मेरी खेती बाड़ी. लो अब हम सरसों क्या छेदेंगे. सरसों पिटाई करेंगे. सरसों हार्वेस्ट करेंगे. इस तरह के बड़े बड़े प्लांट लगते हैं, और फिर जब इसमें से सरसों निकाल ली जाती है तो गांव में से बोलते हैं सरसों छेदना, है ना. स्टूल रख के भै 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 ऐसे करके. चलो भाई, हमारी खेती जो है निकाल लो. हमारी सरसों कम से कम भी 3-4 बार जो है वो दाल का तड़का लगेगा, सांभर का तड़का इसमें. तो वो देखनी है ये राई है कि सरसों है. सरसों. सर ओ ये मोटे वाली है तो रायते वाली है. और लाइट भी नहीं जला रखी है मैंने. माय गॉड, ये है बिना मेहनत वाली हार्वेस्टिंग. जो ऐसे ही मिट्टी में रह गया पौधा. नहीं, ये लगाए पिछले साल को. हाँ, वो इस साल है. नहीं पिछले साल साग खाया इनका, और इस साल जो है ये इस तरह से हो गया. और ये देखो वो हमारी सरसों, ये एक में से है अभी. ये देखो कितनी सारी है, 15-20 है. अभी थोड़ी संदेश मेरा ड्राई हो जाएगी ना, फिर अपना. अच्छा, बाहर बारिश की वजह से. हाँ तब. ये लो. थैंक यू जी, अपनी थैंक यू, harvesting. थैंक Hello, यू. baby. हेलो बेबी. No. हेलो ममा. This was good. ओके, यू आर स्ट्रॉन्ग. Yeah. स्ट्रॉन्ग. और अब मैंने आज ना अद्वी की पैंट पहनी हुई है जो उसकी है, छोटी सी की. और अब है अगला दिन. उस दिन फिर शाम को मैंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था क्योंकि मुझे आपके साथ क्लिप्स शेयर करनी थी. वीडियो की लेंथ देखने के बाद फिर मैंने सोचा कि चलो आज की जो रेसिपी है वो मैं इस वीडियो में इंक्लूड कर लेती हूँ. तो यहाँ पे मैं बहुत ही सिंपल सी एक मिठाई बना रही हूँ. विकास को एक्चुअली आदत है खाने के बाद मीठा खाने की. मैंने बहुत मुश्किल से ये आदत छोड़ी है, लेकिन वो अभी छोड़ नहीं पाए हैं. किसी दिन ज़्यादा मन करता है तो मैं थोड़ा सा गुड़ ले लेती हूँ. तो उनके लिए यहाँ पर मैं एक ये बेसन की मिठाई बना रही हूँ. बेसन मिल्क केक भी आप इसको बोल सकते हैं. तो यहाँ पे 1/4 कप मैंने घी लिया है और उसके अंदर मैंने 1 कप डाला है यहाँ पे बेसन. और अब हम इसको अच्छे से यहाँ पे भून लेंगे. घी जो है वो ज़्यादा ना डालें, लड्डुओं की तरह नहीं भूनना है, ड्राई सा ही भूनना है. और आप चाहें तो 1/4 कप से कम भी यहाँ पे घी ले सकते हैं. पहले आप बेसन को थोड़ा ड्राई रोस्ट कर लें और फिर ऊपर से उसमें घी डालें, तो जैसे आपको कन्वीनियंट लगे. बट ये है कि इतना मेजरमेंट आप डालें
डालेंगे शुरुआत में घी और बेसन। थोड़ा सा चलाने में दिक्कत होती है क्योंकि बेसन एकदम से गुथा गुथा सा हो जाता है, तो थोड़ा हाथ पे जोर पड़ता है, बट धीरे धीरे ये बिल्कुल अच्छे से हल्का हल्का सा होने लगता है, एकदम से फ्लफी सा हो जाता है, बाउंस करने लगता है और बहुत ही अच्छे से बेसन आपका भुन जाता है। बट फ्लेम का ध्यान रखना है, बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे और या फिर स्लो हीट पे आप इसको भूनें, क्योंकि बेसन जो है वो बहुत जल्दी जल जाता है। जो मैंने करछी ली हुई थी जिससे मैं चला रही थी, उसका ना जो हैंडल है वो बहुत चौड़ा है, तो उससे हाथ पे बहुत जोर पड़ रहा था, तो फिर मैंने ये वाली सिलिकॉन की जो स्पैचुला है ये ली है, और ये चलाने में थोड़ा सा जो है वो आसानी रहती है और इससे चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी मैश भी हो जाती हैं कि बिल्कुल एकसार रोस्ट हो। तो बेसन यहाँ पे हमारा भुन गया है। अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ कंडेंस्ड मिल्क। आई थिंक 330 ग्राम की ये कैन होती है और ये आधी कैन मैंने इसके अंदर इस्तेमाल करी है। कप से अगर आप इसको मेजर करेंगे तो ये हाफ कप के करीब है। एक्चुअली अद्वी स्कूल में बेकिंग करती है, उसकी एवरी वीक जो है कुकिंग क्लास होती है, तो उसमें उनको कंडेंस्ड मिल्क की ज़रूरत थी, तो उसने इस्तेमाल किया था, बाकी फिर वो घर लेकर आ गई थी, तो ये रखा था, मुझे इसका यूज़ करना था क्योंकि विद इन 3 डेज़ ही आप इसको कंज्यूम कर सकते हैं, अदरवाइज़ फिर ये स्पॉयल होने लगता है। तो यस, मिल्क केक मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसके बाद हम इसको अच्छे से चलाएंगे। विद इन 2 मिनट्स जो है ये बेसन सारे ही लिक्विड को एब्जॉर्ब कर लेगा और जैसे ही आप इसको चलाते रहेंगे ना, ये बिल्कुल डो की तरह हो जाएगा। अब मैंने इसमें थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड करा है। आप कोई भी फ्लेवरिंग इसके अंदर ऐड कर सकते हैं जो आपको पसंद हो। इस बेसन मिल्क केक में ना काली मिर्च का फ्लेवर भी बहुत अच्छा लगता है, तो जैसे चाहें आप वो इसके अंदर ऐड कर लें। सैफरन चाहे तो सैफरन इसके अंदर आप ऐड कर लें, बट अगर सैफरन डालें तो बिल्कुल उसी टाइम पे ऐड करें जब आप कंडेंस्ड मिल्क डालें, क्योंकि वो लिक्विड के साथ ज़्यादा अच्छा फ्लेवर और कलर देता है। तो खैर यहाँ पे मैंने इसको बस थोड़ा सा चलाया और देखिए बिल्कुल डो की जो है ये फॉर्म में आ गया है। इधर मैंने जो ट्रे है इसके ऊपर घी लगा लिया था और अब इसको मैं प्रेस कर दूंगी चारों तरफ। मैं बिल्कुल बारीक बारीक सी यहाँ पे इसकी कतलियाँ कट करने वाली हूँ ताकि एक बार में थोड़ा सा ही खाया जाए। बाकी आप अपने हिसाब से जो है इसको शेप दे सकते हैं और जितनी आपको इसकी थिकनेस रखनी हो उतनी आप इसकी थिकनेस भी रख सकते हैं। मैंने बहुत ही बारीक बनाया है। इसके बाद ऊपर से थोड़ा सा इसको स्मूथ करने के लिए मैंने ये कप लिया है और इसको थोड़ा सा मैंने चला दिया है और आप देखेंगे कि ऊपर से बिल्कुल शाइनी हो रहा है, बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। और इसको ज़्यादा देर रखने की ज़रूरत भी नहीं होती है। एक्चुअली ये आधे 1 घंटे में ही बहुत अच्छे से सेट हो जाता है, फिर आप इसको कट कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने ये ड्राई फ्रूट चॉपर लिया है, इसमें थोड़े से बादाम डाले थे और ये मैंने डायरेक्टली ही चॉप कर दिया है। पिस्ता चाहे तो आप पिस्ता भी ऐड कर सकते हैं। और बस इसको मैंने थोड़ा सा प्रेस कर दिया ताकि ये अंदर तक चला जाए। अब इसको थोड़ी देर के लिए रख छोड़ेंगे। मीनवाइल यहाँ पे मैं बना रही हूँ केक बच्चों के लिए और ये बहुत ही इंस्टेंट वाला केक है। प्रेप टाइम 5 मिनट है, कुकिंग टाइम भी 5 मिनट है, तो टोटल 10 मिनट में आपको ये बहुत ही बेहतरीन केक मिल जाएगा। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। इसके लिए मैंने 1/4 कप यहाँ पे ऑयल लिया है। कोई भी कलरलेस ऑर्डरलेस ऑयल आप यहाँ पे ले लें। मैंने जो है वो यहाँ पे लिया है एवोकाडो ऑयल। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे दही। रूम टेम्परेचर की हमें दही लेनी है। मैंने ये डिब्बा बाहर ही रखा हुआ था, घर की जमी हुई दही है। इसका लेंगे हम 1/3 कप। दही जो है वो बाइंडिंग प्रोवाइड कराती है अगर आप एगलेस बेकिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे शुगर मैंने यहाँ पे ली है 1/2 कप। बाकी आप अपने हिसाब से 1 चम्मच कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इससे जो है वो ठीक ठाक केक बन ही जाता है। मुझे सही लगता है इतना मीठा। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. अच्छे से मिक्स कर लें, शुगर जो है वो डिज़ोल्व हो जाए। इसके बाद मैंने इसमें ऑरेंज फ्लेवर ऐड करा है। चॉकलेट और ऑरेंज का जो कॉम्बिनेशन होता है वो बहुत अच्छा लगता है और अभी जैसे ये फॉल सीज़न आ रहा है ना, इसमें ये ऑरेंज वाली जो खुशबू और टेस्ट होता है ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ मैंने सिफ्टर में आटा डाल दिया है 1 कप और फिर ध्यान आया कि मैंने बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा निकाला नहीं है, तो अद्वी ने आके यहाँ पे पकड़ा है ये सिफ्टर। इसके अंदर 1 टीस्पून
टीस्पून हम बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। इसके साथ 1 टेबलस्पून इसमें मैं रॉ ककाओ पाउडर ऐड कर रही हूँ। ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होता है, 1 टेबलस्पून में काम चल जाएगा। लाइक 1 कप आटे के साथ 1 टेबलस्पून। अगर कोको पाउडर है तो आप 2 टेबलस्पून यहाँ पे इस्तेमाल करें या फिर 1/4 कप। और बस इसको जो है एक बार अच्छे से आप यहाँ पे सिफ्ट कर लें। सिफ्ट करना ज़रूरी होता है, इससे थोड़ी सी एरेशन भी हो जाती है, कोई अगर लंप होता है वो भी डिज़ोल्व हो जाता है और सारी चीज़ें एक बार अच्छे से मिक्स भी हो जाती हैं जितने भी ड्राई इंग्रेडिएंट आपके होते हैं। To the city streets, we began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. और बस अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। अभी हमें दूध की और ज़रूरत पड़ेगी, तो रूम टेम्परेचर का ही हमें दूध लेना है। बेकिंग में एक्चुअली सारी ही चीज़ें जो हैं वो रूम टेम्परेचर की ली जाती हैं। कई बार ऐसा होता है कि रेसिपी में मेंशन होता है कि आपको ठंडा लेना है या गरम लेना है, लेकिन अगर मेंशन नहीं है कि ठंडा या गरम लेना है तो इसका मतलब है सारी ही चीज़ें आपको रूम टेम्परेचर की लेनी है। तो एक ही डायरेक्शन में आपको इसको मिक्स करना है, रिग्रेसली नहीं करना है, अदरवाइज इसमें ग्लूटेन जनरेट हो जाता है और फिर आपका जो केक है वो मॉइस्ट और स्पंजी नहीं बनेगा। इसके बाद मैंने इसमें 1/4 कप दूध ऐड करा है और कुछ इस तरह की हमारी केक बैटर की कंसिस्टेंसी होगी। रिबन कंसिस्टेंसी से थोड़ा सा ये थिक रहेगा। इसके बाद मैंने ये पैन ग्रीस कर लिया था ऑयल से और इसके अंदर हम इस बैटर को पोर कर देंगे। अब हम इसको ओवन में या फिर कढ़ाई में बेक नहीं करने वाले हैं, हम इसको रखने वाले हैं माइक्रोवेव में। माइक्रोवेव में कोई कन्वेक्शन मोड वगैरह आपको ऑन नहीं करना है। नॉर्मली जो आप खाना गर्म करने के लिए माइक्रोवेव यूज़ करते हैं बिल्कुल वही सेटिंग आपको रखनी है। जैसे कि आपने सब्जी गर्म करी है, कुछ भी वही आपको करना है। कोई टेम्परेचर सेटिंग नहीं होती, नथिंग। बस आपको जो है इसको माइक्रोवेव करना है 5 मिनट के लिए, दैट्स इट। 5 मिनट में आपका जो ये केक है ये बेक हो जाएगा। और एक्चुअली आप चाहें ना तो इसके छोटे छोटे पोर्शन करके मग में डाल के आप इसका मग केक भी बना सकते हैं और गरम गरम केक जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्वाद लगता है। तो अब मैंने इसको माइक्रोवेव में रख दिया है, 5 मिनट मैंने लगा दिए हैं और बस अब ये आराम से जो है वो बेक हो जाएगा। मीनवाइल मैंने अपना जो काउंटर टॉप है वो क्लीन कर दिया। किचन सिंक एरिया जो था, जो बर्तन बाहर रखे हुए थे, जूसर रखा हुआ था, एक्चुअली सुबह जूस निकाला था, वो रखा हुआ है। सब कुछ मैंने अच्छे से क्लीन किया और बस 5 मिनट हो गए हैं। एक गड़बड़ यहाँ पे हुई, जो ये माइक्रोवेव का मेरा ये स्प्लैटर जो वेसल या ढक्कन होता है ये बिल्कुल जो है वो टच कर गया था केक से, तो बीच में जो है वो थोड़ा सा एक डेंट पड़ गया, बट केक जो है वो बहुत अच्छे से बेक हो गया था। और ये वाला जो केक है ना ये वार्म बहुत अच्छा लगता है। आप इसको आइसक्रीम के साथ सर्व करें, इट इज़ सुपर डिलीशियस। आप चाहें ना तो इस तरह से केक बैटर जब आपने पैन में ये डाला है ना, बीच बीच में छोटे छोटे ना चॉकलेट के पीसेस भी डाल सकते हैं, तो काइंड ऑफ आपका लावा केक यहाँ पे रेडी हो जाएगा। तो वो भी बनाऊंगी किसी दिन और आपके साथ शेयर करूंगी। और चाहे तो इसको गर्मा गर्म सर्व करें। और जाली मैं आपको इसकी दिखा देती हूँ कि कितना फ्लफ़ी और कितना मॉइस्ट ये बना है। बाकी बच्चों का रिव्यू आप बच्चों से ही अभी सुन लीजिए। It's soft. But it's good. I want cake. It's tooth of cake. You want cake as well? और ईवी यहाँ पे अपना बोल लेके आई। You want cake? Yeah. Yeah? Okay, I'll give you. It's very spongy. Yeah, मीठा ठीक है? Yeah. अच्छा, सही लगा? It is nice with the ice cream actually, but है नहीं ice cream, है ना? Warm cake with ice cream. Hi. You're here. There you go. Thank you. Is it hot? I want cold. You want cold? Can you do blow? Wow! Good. Yay! Number. Did you want more? No. You know, can you feed Evie now? Say thank you. Actually, I want a bit more. Thank you. Welcome. I want a bit.
तो बच्चों ने केक बहुत अच्छे से एंजॉय किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ईवी हमारा वार्म केक खा लेगी, बट उसे शुरुआत में लगा, बट उसने खैर खाया। टचवुड आजकल उसने खाने में बहुत परेशान किया हुआ है। दिन का पूरा एक वो मील भी नहीं खाती है, बस छोटी छोटी चटर पटर चीज़ के कभी एक दो जो है ग्रेप खा लिए, कभी थोड़ी सी कैरेट स्टिक खा ली, इस तरह से कर रही है। खाना प्रॉपरली नहीं खा रही है और कई बार मैं बहुत परेशान हो जाती हूँ, बट वही है कि छोटे बच्चे को आप फोर्स नहीं कर सकते हो। तो देखते हैं ये फेज़ कब गुजरता है और कब वो प्रॉपर खाना खाना शुरू करती है। अच्छा, बर्फ़ी अच्छे से सेट हो गई थी और ये मैंने कट कर लिया और टेक्सचर इसका देखिए कितना बढ़िया आया है। और इसको जो है वो आराम से आप रूम टेम्परेचर पे सेव कर सकते हैं या फिर आप इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं। कैन यू शो हियर? Okay. हियर टू मी लाइक दिस वी शो। और ये अब निका ने स्कूल में बनाया है, फर्स्ट क्राफ्ट। Oh yeah. Yeah. What's the coin? It's the bottom of the coin. What is this? So the bottom of the coin. पुट इन द कॉइन, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है इसका कि क्या है, स्कूल में से बताया पुट इन द कॉइन, आई डोंट नो। नहीं तो Oh. And look, the name is there. Thank you. And what is this? It's a bear. इट्स अ पेयर। It's a bear. अब इसके भी इनू के रूम में तो पहले ना हमने वो कर्टेन के वहां नहीं हैंग कर रखी थी एक। मैं क्या हाथ से कर रखा है शायद। हाँ हाथ से, इसने आते ही बताया वी डिड पेंटिंग बाय हैंड। क्या मस्त। हाँ तो जी आप भी रिव्यू देते जाओ। अच्छा, एक प्लेट यहाँ पे विकास की है और एक प्लेट अद्वी की है। इन्होंने सिंक में नहीं रखी, यहाँ पे रख दी क्योंकि अभी इसका मतलब सेकंड राउंड होने वाला है। और ये बचा है, मैंने चखा भी नहीं अभी। और ये रही मिठाई। हाँ जी चौधरी साहब, कभी कभार तो दर्शन दे दिया करो हमारे वीडियो में, ऐसा जुल्म ना करो। हैं ओफो टशन क्या हैं, आजकल हाई डिमांड पे हो, लोग पूछने लगे कि भैया दिखाई नहीं देता है आजकल। I'm busy. ओफो, देविका मुझे बहुत सारा काम देती है। तो क्या है कि मैं कैमरे के सामने नहीं आ पाता, बिहाइंड द कैमरा सीन काम करता हूँ। ओह माय गॉड। हाँ ये बताओ जरा कैसी बनी है? तो देख लो जितना बचा है उसको देख के अंदाजा लगाओ कैसा बना हुआ। नहीं मैं, मुझे वर्बल तारीफ चाहिए, अंडरस्टूड वाली तारीफ नहीं ये चाहिए। इतना पोर्शन मैंने खाया है, हमारी डिनर इज डन। मेरा काम हल्का है। ने तेरा काम हल्का कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल। Hey, एंड शी इज हियर। version of daddy. This is the coin. The bottom coin. पता नहीं पुट द कॉइन और कुछ डिप करना, पता नहीं क्या मुझे हाँ कल टीचर से पूछना पड़ेगा कि क्या उन्होंने बताया कि इसमें कॉइन रख के कुछ करना क्या। And look here, who is here? Who is here? Who is she? It's a baby. It's a It's a baby Avni. Yeah, baby Avni. baby. And where is Avnika? It is. Where is Avnika? ये रहा और भाई बाहर से अभी मुझे कपड़े लाने उतार के, और ये पूरा का पूरा जो लॉट है यहाँ दिख रहा है, इधर दिख रहा है, जीन्स मेरे को निकाल के दिखाऊं, उधर दिख रहा है। ये सब ईवी के कपड़े हैं जो उसकी बहन का पुराना लॉट है वो वाला। तो अब ईवी पहनेगी इन कपड़ों को, ये भी तो बेचारे पुराने में काम चला लेगी। नहीं ऐसी बात नहीं, नए भी लेते हैं हम इसके, बट जब है इतने सारे रखे हुए हैं ये तो नहीं है, तो वी गोना यूज ऑल दीज। जीन्स है, ईवी की जीन्स है, नए नए कपड़े रखे हुए।